हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटिशन के बारे में। सो देखो, फ्लो चार्ट की अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में। तो फ्लो चार्ट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, राइट। सो अपन एक फ्लो चार्ट्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था जो सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होता है। फिर अपन ने पढ़ा था फ्लो चार्ट्स ऑफ सिलेक्शन, राइट। उसमें अपन ने ये वाला पढ़ा था जिसमें अपन कोई कंडीशन फॉलो कराते हैं। अगर कंडीशन सही है तो कुछ कराएंगे, और कंडीशन अगर गलत है, फॉल्स है, तो कुछ कराएंगे, राइट। तो ये अपन ने पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाला है वो है फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटिशन के बारे में, ठीक है। तो देखो, रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब है रिपीट करना कोई चीज़ों को। तो अगर आप कोई भी चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, तो उसमें अपन फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटिशन लगाएंगे, ठीक है। देखो, पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है? तो देखो, एग्जांपल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फ्लो चार्ट्स में कौन से सिंबल यूज़ करते हैं अपन। सो स्टार्ट और एंड के लिए ये सिंबल होता है, ओवल सिंबल। जो प्रोसेस होती है उसके लिए अपन रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। जो इनपुट आउटपुट होता है उसके लिए पैरेललोग्राम यूज़ करता है। ये जो सिलेक्शन होता है जिसमें अपन कोई कंडीशन लिख रहे हैं, राइट। कोई भी अगर कंडीशन लिख रहे हो तो उसमें अपन क्या यूज़ करेंगे? रोम्बस। और अगर कोई भी एरोस किसके लिए यूज़ होता है? फ्लो के लिए, राइट। एरोस किसके लिए यूज़ होता है? फ्लो के लिए, राइट। तो ये सिम्बॉल्स यूज़ करना है। तो देखो, बेसिक टेम्पलेट क्या होता है? कोई भी अगर आपको रिपीटिशन का फ्लो चार्ट बनाना है, रिपीटिशन का फ्लो चार्ट बनाना है, तो उसका टेम्पलेट कैसा होगा? देखो, आपको तो ये तो पता ही है कि भाई कोई भी फ्लो चार्ट होता है तो उसको अपन स्टार्ट करता है और उसको अपन लास्ट में क्या करते हैं? एंड करते हैं। इतना तो पता ही है सबको। फिर देखो, इसमें आपको ये भी पता होगा कि कुछ इनपुट इधर करते हैं अपन, राइट। सो इनपुट इधर कुछ इनपुट करते हैं। सो इसमें भी सेम ही है कि अपन फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको इनपुट करेंगे किसी को, राइट, कोई भी वेरिएबल को। फिर क्या करेंगे? अपन एक कंडीशन चेक करेंगे। क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन सही है या तो फिर वो कंडीशन गलत है। अगर वो कंडीशन सही है तो कुछ अपन प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। अगर वो कुछ कंडीशन सही है तो प्रोसेस करेंगे, और फिर इधर अपन लूप को आगे बढ़ाएंगे। लूप को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे, ठीक है। और फिर वापस अपन कहाँ जाएंगे? इधर। वापस अपन कहाँ चले जाएंगे? इधर, ठीक है। देखो, इधर वापस चले जाएंगे। और अगर फॉल्स है तो कुछ अपन प्रोसेस कर देंगे, या तो आउटपुट कर लेंगे। इनपुट इधर हो गया तो इधर आउटपुट कर लेंगे, और फिर इसके बाद क्या कर देंगे? एंड कर देंगे, ठीक है। देखो, बहुत लंबा फ्लो चार्ट है, शांति से समझते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या पता चला कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, राइट। फिर मैंने क्या किया? कुछ इनपुट लिया। अभी देखो, इनपुट भी ले सकते हो और इधर कुछ प्रोसेस भी करा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये कुछ नया वेरिएबल, नया काम है। कभी भी अपन इधर प्रोसेस नहीं कराते, राइट, बट इसमें करा सकते हैं। तो देखो, इनपुट हो गया तो ये हो गया। फिर अपन एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो कुछ अपन प्रोसेस कराएंगे, और फिर लूप को अपन अपडेट कर देंगे, ठीक है। देखो, लूप का मतलब क्या होता है? ये जो रिपीटिशन है ना, उसको अपन लूप बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटिशन है, इसको अपन एक और भाषा में क्या बोलते हैं? लूप्स बोलते हैं, राइट, इटरेशंस। तो ये जो लूप है ना, उसको अपन अपडेट कर देंगे। तो अपडेट हो गई, और फिर वापस अपन कहाँ चले जाएंगे? कंडीशन चेक करना है। फिर वापस अपन कंडीशन चेक करेंगे। अगर वापस सही है तो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर जैसे ही कंडीशन गलत हो जाएगी, जैसे ही कंडीशन गलत हो जाएगी, वैसे क्या करेंगे? अपन आउटपुट कर लेंगे, और फिर सीधा जाके अपन एंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इधर अपन एंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इधर कहीं पे एंड नहीं कर रहे, राइट। एंड कहाँ पे करेंगे? आउटपुट के बाद, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें अपन कुछ आउटपुट नहीं कर रहे। देखो, इधर कुछ आउटपुट नहीं हो रहा ना। आउटपुट कहाँ हो रहा है? इधर हो रहा है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो जब भी कंडीशन गलत हो जाती है तब अपन आउटपुट करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, उधर भी आप आउटपुट कर सकते हो। देखो, अपन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले अपन एक बात करते हैं कि जो लूप के अपडेट की बात की ना मैंने, लूप अपडेट की बात की, तो उसमें अपन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अभी जो सी के आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें अपन ये असाइनमेंट ऑपरेटर डिटेल में बात करेंगे। बट अभी इतना पढ़ लो कि मान लो एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है, राइट। मान लो एक वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। फिर मैंने ऐसा लिखा है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो देखो, इससे क्या होता है कि एक्स की वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी? 10 से बढ़ जाएगी, राइट। एक्स की वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी? 10 से बढ़ जाएगी। तो एक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे समझे अपन कि x की वैल्यू में मैंने 10 ऐड कर दिया, और किस में स्टोर किया? खुद में ही। क्या किया मैंने? x की वैल्यू में मैंने 10 ऐड कर दिया, तो अभी नई वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 20। और किस में स्टोर किया? खुद में ही, मतलब खुद में ही स्टोर कर लिया उसको। तो अभी ये जो यूज़ किया ना अपन ने, ये इसको क्या बोलते हैं अपन? असाइनमेंट ऑपरेटर। और ध्यान से देखो, इधर 2 बार x लिखा है मैंने अलग वेरिएबल यूज़ नहीं किया, मैंने वही वेरिएबल यूज़ किया। तो ये ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने वैल्यू असाइन किया इसको। क्या किया मैंने? वैल्यू असाइन किया। किसको असाइन किया अपन ने? एक्स को, राइट। तो एक्स को अपन वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर से मेरे को क्या पता चला कि ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं 10 से बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कितना ऐड किया? 10 ऐड कर दिया ना।
तो ये मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया उसको, क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, x को अपडेट कर दिया मैंने। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही वही है, क्या काम है इसका, अपडेट करना चीज़ों को। x की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 10 थी ना, और अब वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, तो वैल्यू अपडेट हो गई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो वैल्यू अपडेट करने का काम कौन करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। डन, क्लियर है इतना। तो देखो यूज़ कैसे करते हैं इसको, तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहला जो एग्जाम्पल है, फ्लो चार्ट टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स। तो देखो पता कैसे चलता है कि ये फ्लो चार्ट ऑफ रिपीटेशन है, ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ रिपीटेशन पता कैसे चलेगा। तो मेरे को ऐसा दिखेगा कहीं पे कि मान लो मेरे को कुछ चीज़ें बहुत बार करनी है, मेरे को ये हेलो प्रिंट करना है, कितनी बार करना है मेरे को, 10 बार करना है। तो देखो ये 10 बार करना है, मान लो कोई बोल रहा है मेरे को 100 बार करना है, तो ये जो चीज़ें है ना वो रिपीटेशन में आती है कि आप एक ही एक चीज़ बार बार कर रहे हो। अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपन हेलो को 10 बार प्रिंट करने वाले हैं, राइट। तो ये जो है ना वो रिपीटेशन में आ जाता है। देखो रिपीटेशन में क्या बताया मैंने, पहले स्टार्ट करते हैं, लास्ट में एंड करते हैं, राइट, तो लास्ट में एंड करते हैं। तो देखो वही है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, नीचे एंड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसको कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 1 से, ठीक है। तो देखो लूप कैसे काम करती है, मेरे को 10 बार प्रिंट करना है ना, 10 बार मेरे को क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो मैं ऐसा बोल दूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 10। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का, क्या नाम है उसका, आई, कुछ भी ले सकते हो आप, तो मान लो मेरा वेरिएबल है आई। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो जब पहली बार जब लूप चलेगी तब मैं क्या प्रिंट करूँगा, हेलो, राइट। तो पहली बार जब लूप चले तब मैंने हेलो प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो मैंने वापस हेलो को प्रिंट कर लिया, राइट। फिर आई की वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो मैं वापस हेलो को प्रिंट कर लूँगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो मैं वापस हेलो को प्रिंट कर लूँगा। फिर 5 हो जाएगी तो वापस हेलो को प्रिंट कर लेंगे। कहाँ तक करते जाएंगे, 10 तक। जैसे ही 10 होगी वैसे हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कितनी बार लूप चली, कितनी बार लूप चली, 10 बार, 10 टाइम्स। तो बस ऐसे ही लूप चलती है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया आई नाम का, उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं, 10 बार, 10 तक, राइट। और हर बार क्या प्रिंट करेंगे अपन, हेलो, सिंपल। तो देखो वेरिएबल है आई, उसको 1 से स्टार्ट किया। अभी देखो ये प्रोसेस है, तो इसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, देखो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, डायग्राम्स का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने चेक किया कि अगर आई 10 से छोटा है, राइट, मेरे को क्या चेक करना है कि आई 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे ही 11 होगा, जैसे ही आई 11 होगा, वैसे तो लूप नहीं चलानी है ना अपन को, 10 तक ही चलानी है अपन को, तो जैसे ही 11 हो जाएगा तब लूप अपन एंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने चेक किया कि आई 10 से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा, हेलो, सही बात है, राइट। मैंने चेक किया कि अगर आई 10 से छोटा है तो मैं क्या प्रिंट कर लूँगा, हेलो प्रिंट कर लूँगा। और फिर मैंने ये लिखा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन अपडेट का लॉजिक, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मैंने ऐसा लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि आई की वैल्यू को मैंने किससे बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया, देखो, और खुद में ही स्टोर कर लिया, ऐसा बोल सकता हूँ। इसमें क्या किया था अपन ने, 10 से बढ़ाया था उसको और खुद में स्टोर किया था। इसमें कितने से बढ़ाया अपन ने, 1 से ही बढ़ाया। तो देखो वही काम होता है, ये जो आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपन, इधर से इधर होगी, फिर इधर से इधर होगी, फिर इधर से इधर होगी, तो कैसे होगी वो, असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो ये लॉजिक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू को किससे बढ़ा दिया मैंने, 1 से बढ़ा दिया, राइट। फिर वापस मैंने चेक किया कि आई 10 से छोटा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, आई को 1 से स्टार्ट किया, मैंने क्या चेक किया कि आई 10 से छोटा है कि नहीं, आई 10 से छोटा होना चाहिए, सही बात है। अगर आई 10 से छोटा है तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। फिर आई को मैंने बढ़ा दिया, तो आई कितना हो जाएगा, 2। फिर मैंने वापस चेक किया कि 10 से छोटा है कि नहीं, अगर 10 से छोटा है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, हेलो, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, फिर मैंने वापस चेक किया कि 10 से छोटा है कि नहीं, अगर होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर एक और बार चेक करेंगे, ये भी प्रिंट करेगा हेलो। कहाँ तक करोगे, 10 तक, 10 वाला भी क्या प्रिंट करेगा, हेलो, तो हो गया ना, समझ में आया। और जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, वैसे ही अपन क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, वैसे क्या कर लेंगे अपन, खत्म, सिंपल। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे एंड करेंगे, ठीक है। और बीच में अपन ये लॉजिक लिख रहा है, ठीक है। देखो ये प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये अपन ने चेक किया, अगर सही है तो कुछ करो, तो इस साइड कुछ करेंगे अपन, राइट, इस साइड कुछ करेंगे, और अगर गलत है तो फिर लूप को अपन खत्म कर लेंगे, सिंपल। एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखो अभी नया क्वेश्चन है, अपन को 1 से 10 नंबर्स प्रिंट करना है, क्या करना है, 1 से 10 नंबर्स प्रिंट करना है। तो देखो सेम ही लॉजिक है,
कि पहले 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देखो ऐसे लूप चलती है अपनी। ये जो रिपीटिशन है वो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, राइट। तो आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। अभी देखो मेरे को हेलो प्रिंट नहीं करना ना, मेरे को क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। फिर जब आई 2 होगा तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है। फिर आई जब 3 होगा तब मेरे को क्या प्रिंट करना है, 3 प्रिंट करना है। फिर आई 4 होगा तो क्या प्रिंट करना है, 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं प्रिंट हेलो को नहीं करूँगा। हेलो को प्रिंट करोगे तो नहीं होगा ना, तो हेलो को प्रिंट नहीं करेंगे अपन, किसको करेंगे, प्रिंट आई को करेंगे। हो गया, इतना ही था। आई को प्रिंट करने का फ़ायदा क्या, देखो आई को प्रिंट करने से क्या होता है, जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, देखो जब आई की वैल्यू 1 है तब क्या प्रिंट होगा, 1, बिकॉज अपन आई को प्रिंट कर रहे हैं। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तब क्या प्रिंट होगा, 2, बिकॉज आई की वैल्यू 2 है। फिर आई जब 3 होगा तब क्या प्रिंट होगा, 3, बिकॉज आई की वैल्यू 3 है। फिर आई जब 4 होगा तब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4। तो बस सेम टू सेम ही है, देखो ये दोनों सेम है। सिर्फ इधर हेलो प्रिंट नहीं करेंगे अपन, किसको प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे, सिंपल। फिर वापस चेक कर रहे हैं, अगर 10 से छोटा है तभी अपन आई को प्रिंट करेंगे, और जैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही वो 11 हो जाएगा, क्या कर लेंगे अपन, एंड कर लेंगे, सिंपल। तो बस इतना ही लॉजिक था, हेलो की जगह अपन आई को प्रिंट कर लो, ठीक है। तो बस छोटे छोटे चेंजेस ही होते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वही है, अपन को 1 से लेके n तक प्रिंट करना है, n तक, ठीक है। मतलब देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहे थे, राइट, 1 से लेके 10 तक। अभी मान लो कोई बोल रहा है कि उसको 20 तक जाना है, तो मेरे को 1 से लेके 20 तक प्रिंट करना है, राइट। तो मैं लूप कहाँ तक चलाऊंगा, मैं लूप कहाँ तक चलाऊंगा, n तक चलाऊंगा ना, कि i जो है, पिछली बार अपन ने 10 लिखा था, ठीक है। देखो पिछली बार अपन ने क्या लिखा था, 10 लिखा था, राइट। पिछली बार क्या लिखा था, 10 लिखा था, तो वो कहाँ तक जाता था, 10 तक जाता था, राइट। बट इस बार मेरे को कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। n क्या है, n अपन यूज़र से इनपुट लेंगे, कि मान लो यूज़र ने दे दिया 15, तो मेरे को 1 से लेके 15 तक जाना है, ठीक है। मान लो यूज़र ने दे दिया 25, तो मेरे को 1 से लेके 25 तक जाना है। मान लो उसने दे दिया 47, तो मेरे को 1 से लेके 47 तक जाना है, राइट। तो यूज़र जो भी दे रहा है उधर तक मेरे को जाना है। तो देखो लूप कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मतलब रिपीटिशन कहाँ से स्टार्ट करें अपन, 1 से। और कहाँ तक जाओगे, n तक जाओगे ना। सोचो पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ तक जाते थे अपन, 10 तक जाते थे, देखो 10 तक जा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी कहाँ तक जा रहे थे, 10 तक जा रहे थे। बट ये जो नया क्वेश्चन है उसमें कहाँ तक जाएंगे अपन, n तक जाएंगे। तो देखो लूप को कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 1 से, राइट। तो ये प्रोसेस है मेरा, 1 से स्टार्ट किया। फिर मैंने इनपुट लिया, किसको इनपुट लिया मैंने, n को। देखो रीड n, रीड का मतलब होता है इनपुट। तो अपन इनपुट किसको कर रहे हैं, अपन n को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या चेक किया कि i जो है वो n से छोटा होना चाहिए। मान लो n की वैल्यू है 20, मान लो n की वैल्यू क्या है 20, तो मैंने क्या चेक किया कि 1 जो है वो 20 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 20 से छोटा है तभी अपन 1 को प्रिंट करेंगे, राइट। तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 जो है वो 20 से छोटा है तभी अपन 2 को प्रिंट करेंगे, सोचो। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 3 20 से छोटा है तभी अपन 3 को प्रिंट करेंगे, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के लिए चेक किया, 4 20 से छोटा है तो 4 को प्रिंट कर लिया। कहाँ तक करेंगे, 20 तक। 20 20 से छोटा होता है, 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, राइट, सही बात है। तो अपन किसको प्रिंट करेंगे, 20 को। फिर जैसे ही 21 हो जाएगा वैसे ही अपन क्या कर देंगे, लूप को ख़त्म कर देंगे। देखो लूप को क्या कर देंगे अपन, ख़त्म कर देंगे, सिंपल। तो बस इतना ही था। तो देखो लूप कहाँ तक जा रहे हैं अपन, n तक जा रहे हैं, ठीक है। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें कहाँ तक जा रहे थे अपन, 10 तक ही जा रहे थे। इसमें कहाँ तक जाएंगे अपन, n तक जाएंगे, राइट। तो पैटर्न बन रही है धीरे धीरे, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो मेरे को ऑड नंबर्स प्रिंट करना है, तो 1 है, उसके बाद मेरे को 3 प्रिंट करना है, फिर मेरे को 5 प्रिंट करना है, फिर मेरे को 7 करना है, फिर मेरे को 9 करना है, ऐसे ऐसे। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो लूप है वो अपन ऐसे चलाते थे, राइट, 6, फिर ऐसे ऐसे जाता था। तो इसमें जो i की वैल्यू है उसको अपन कितने से बढ़ाते थे, 1 से बढ़ाते थे। सोचो i की वैल्यू को कितने से बढ़ाते थे अपन, 1 से बढ़ाते थे। बट सोचो अगर मेरे को ऑड वाले नंबर्स प्रिंट करना है, ऑड वाले सारे, तो मैं कितने से बढ़ाऊंगा i की वैल्यू को, 2 2 से। सोचो i की वैल्यू को 2 2 से बढ़ाएंगे ना, ये 2 का गैप है, फिर इसके में 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। तो i की वैल्यू को कितने से बढ़ाओगे अपन, 2 2 से बढ़ाओगे। तो बस उतना ही चेंज है। i को 1 से स्टार्ट किया और देखो ध्यान से i को कितने से बढ़ा दिया अपन ने, 2 2 से बढ़ा दिया, ठीक है। देखो 2 से बढ़ा देंगे, सिंपल। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें कितने से बढ़ा रहे थे अपन, 1 से ही बढ़ाते थे, पर इसमें कितने से बढ़ाएंगे अपन, 2 2 से बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा। बाकी पूरा डिट्टो कोड सेम ही है, ध्यान से देखो।
राइट। बाकी ध्यान से देखोगे तो डिटो कोड सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या है सिर्फ इसमें, ध्यान से देखो तो इसमें आई इक्वल टू 1 से बढ़ा रहे हैं, और ये जो लूप है इसमें आई को 2 2 से बढ़ा रहे हैं, राइट। 2 2 से क्यों बढ़ा है समझना। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऑड नंबर्स प्रिंट करना है ना। कहाँ तक जाना है अपन को, एन तक जाना है, राइट। तो 2 2 से बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। अभी मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप इवन वाला खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। इवन वाला, ठीक है। देखो इवन नंबर्स कैसे होते हैं, 0 2 फिर 4 फिर 6 8 ऐसा चलता रहता है। तो ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ये जो आपकी लूप की स्टार्टिंग है वो आप कहाँ से कर दोगे, 0 से कर दोगे इवन के केस में, राइट। अगर आप लूप जीवन 0 से स्टार्ट कर दोगे तो फिर इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, सोचो क्यों। 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, बाकी सब सेम, बाकी डिटो सब कुछ सब सेम, सिर्फ 0 से स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो होमवर्क वाला इवन वाला करके आना, ठीक है। अभी एक और करते हैं, सम अप टू एन नंबर्स, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें अभी वो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना, वो इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अपन ने ये प्रिंट किया था, राइट। देखो ये अपन ने प्रिंट करके देखा था, कहाँ तक, एन तक, राइट। 1 से लेकर एन प्रिंट किया था, राइट। ये वाला क्वेश्चन था जो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि ये 1 से लेकर एन वाले सारे नंबर्स को सम करना है, मेरे को प्लस करना है, और इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा ना उसको प्रिंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 से लेके एन तक के सारे नंबर्स का प्लस करना है। मान लो एन की वैल्यू उसने दे दी 5, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 1 से लेके 5 तक का सम निकालना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका मान लो सम आता है 15, ठीक है। सो 1 से लेके एन तक का सम करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। सही है, देखो सॉरी, हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी देखो कि क्या करेंगे, इसमें नया कॉन्सेप्ट आएगा सम का। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल वैल्यू सम की 0 कर दी, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि आई की वैल्यू पहले क्या होगी, 1 होगी, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। कहाँ तक जा रहे हैं अपन, एन तक जा रहे हैं, राइट। लास्ट में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिखा, सम में मैं किसको ऐड कर दूंगा, आई को ऐड कर दूंगा। क्या किया मैंने, सम में आई को ऐड कर दिया और खुद में ही स्टोर कर लिया, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा, देखो सम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, फिर उसमें मैंने किसको ऐड किया, आई को। मान लो आई की वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सम की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो अभी कितना हो जाएगा, सम 1 हो जाएगा। देखो ऐड करके खुद में ही स्टोर कर रहे हैं। फिर उसमें अपन आई को ऐड करेंगे, अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर नया सम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। पहले आई की वैल्यू 2 थी, अब 3 हो गई, तो अब नया सम कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो नया सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो नया सम कितना हो जाएगा, 15। देखो आंसर आ गया ना अपना, 5 तक का सम कितना था, 15 था, राइट। तो ऐसा आंसर आ गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, सम में अपन बार बार आई को ऐड करेंगे और खुद में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो देखो कोड भी वैसा ही है, आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, सम कितना है, 0 है। फिर मैंने एन को इनपुट लिया, राइट, तो ये इनपुट वाला पार्ट है। अभी देखो मैंने क्या चेक किया, सेम ही लॉजिक है, देखो लूप जैसा ही लिख रहे थे। नॉर्मली इधर अपन प्रिंट करते थे आई को, राइट, अपन प्रिंट करते थे आई को, बट इस बार प्रिंट नहीं करेंगे, इस बार अपन एक प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस। और प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं, सम में अपन आई को ऐड करते जाएंगे। और फिर देखो ध्यान से देखो, तो पूरा का पूरा कट सेम ही है पिछले वाले जैसा, सिर्फ इधर अपन प्रिंट करते थे, याद हो तो, राइट। बट इस बार प्रिंट नहीं करेंगे, इस बार प्रोसेस करेंगे, राइट। और जैसे ही एन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, देखो आई की वैल्यू लास्ट में क्या थी, 5, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, बट 6 को तो ऐड नहीं करना ना मेरे को तो 5 तक ही जाना है, राइट। तो जैसे ही 6 आ जाएगा वैसे ही अपन क्या कर देंगे, ब्रेक, मतलब खत्म कर देंगे लूप को, राइट। तो देखो जैसे ही फॉल्स हो गया वैसे ही मैं क्या कर दूंगा, सम को मैं प्रिंट कर दूंगा। किसको प्रिंट करेंगे, सम को। जो फाइनल आंसर है ना उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ प्रिंट नहीं किया अपन ने, अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ प्रोसेस ही चल रहा है, राइट। फिर जैसे ही सम की वैल्यू 15 हो जाएगी, जैसे ही सम की वैल्यू 15 हो जाएगी वैसे उसको प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही फॉल्स हो गया वैसे किसको प्रिंट करेंगे अपन, सम को। तो ये आपका आउटपुट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, बार बार आउटपुट नहीं कर रहे अपन, राइट। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बार बार आउटपुट करते थे अपन, देखो इसमें अपन आई को प्रिंट कर रहे हैं, फिर ये जो क्वेश्चन था उसमें भी आई को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं, राइट, इसमें प्रोसेस कर रहे हैं अपन। ये समझ में आ गया, ओके। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। ये उसके जैसा ही है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक, एन स्क्वायर तक। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें 1 2 3 4 इन सबको ऐड करते थे, राइट, एन तक का।
तो इसमें अपन ने क्या लिखा था, इसमें मेरा कोड क्या था, सम इक्वल टू सम प्लस आई, राइट। तो ध्यान से देखो तो इसमें कोड क्या होगा मेरा, सम इक्वल टू सम प्लस आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, आई स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, आई की वैल्यू पहले क्या होगी 1, बट मेरे को क्या ऐड करना है, आई का स्क्वायर को ऐड करना है ना, सिर्फ आई को ऐड करोगे तो नहीं होगा, आई के स्क्वायर को ऐड करोगे तो हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मेरे को किसका ऐड करना है, आई स्क्वायर को ऐड करना है, राइट। तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आई के स्क्वायर को ऐड करना है। अभी आई स्क्वायर कहने का मतलब है आई इंटू आई, राइट। आई स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, आई इंटू आई। तो मेरे को इसको ऐड करना है सम में, राइट। तो बस कुछ चेंज नहीं है, पूरा वो जो पिछले वाला कोड था उसके जैसा ही है, सिर्फ इधर ध्यान से देखो क्या लिखेंगे अपन, सम इक्वल टू सम प्लस आई स्क्वायर, राइट। क्या लिखा मैंने, सम इक्वल टू सम प्लस आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो बस उतना ही चेंज है, बाकी सारा कोड सेम है। तो ध्यान से देखो ना, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कोड में, थोड़ा थोड़ा ही चेंज करते जा रहे हैं अपन, राइट। मान लो कोई बोले मेरे को सम ऑफ ऑड स्क्वायर निकालना है, मतलब 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते जाना है, ऑड का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें लूप देखो तो लूप कितने से बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है ना, 2 से बढ़ रही है। तो क्या करोगे आप, इधर i+1 की जगह i+2 कर लोगे, राइट। अगर 2 से लूप बढ़ती है तो फिर कितने से बढ़ाओगे आप लूप को, 2 से, राइट। तो बस थोड़ा थोड़ा ही चेंज है, ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन भी तो सिमिलर ही है ना, ये ऑड सम का स्क्वायर है, ये ऑड स्क्वायर्स का सम है, राइट। अभी इवन का भी निकल सकता है, तो इवन को आप 0 से स्टार्ट कर लो, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। तो इसमें क्या करेंगे, आई को 0 से स्टार्ट कर लेंगे, राइट। ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही चेंज कर रहे हैं अपन, बहुत खतरनाक चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, राइट। समझ में आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसमें अपन आई स्क्वायर को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इधर आई स्क्वायर लिखा है मैंने, सिंपल, ओके। फिर देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका विंटर 2023 में आया था, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, देखो ये क्वेश्चन बोलता है अपन को फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। अभी फैक्टोरियल मैथ्स में पढ़ा है अपन, आप सबने, ठीक है, मैथ्स में यूज़ किया होगा फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कैसा होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, मैथ्स में देखा होगा ऐसा, राइट। तो ये क्वेश्चन सिमिलर ही है ना, ध्यान से देखो तो इसका आंसर निकालना है मेरे को, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो मेरे को निकालना है, इसका आंसर 120 आएगा, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन इसके जैसा ही है, सोचो तो थोड़ा ही चेंज है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसमें अपन क्या लिखते थे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, क्योंकि सम में अपन बार बार ऐड करना है अपन को, राइट। 0 में 1 ऐड किया, फिर 1 में 2 ऐड किया, फिर 3 में 3 ऐड किया, फिर 6 में 4 ऐड किया, फिर 10 में 5 ऐड किया, फिर ऐसे चलता था, राइट। तो ये प्लस वाला था, राइट, लॉजिक। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बस क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय आई, बस हो गया, इतना ही कोड था, राइट। इतना ही लिखना है, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सम की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 0 लोगे इस वाले केस में, राइट। जो एडिशन था उसमें क्या लेते थे, 0, बट अभी वाला जो सम है उसमें 1 लेना पड़ेगा। सोचो 1 क्यों लेना पड़ेगा, अगर आप 0 लोगे तो सब 0 हो जाएगा, राइट। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 को 2 से करोगे 0 हो जाएगा, 0 को 3 से करोगे 0 हो जाएगा, तो सारा 0 हो जाएगा ना। तो 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, इसलिए देखो 1 वैल्यू क्या लिए मैंने, 1। और जो नाम है ना वो आप सम मत लो, ठीक है। देखो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसमें सम नाम अच्छा नहीं लगता, राइट। तो मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसका नाम एफ रख दिया, राइट। मैं सम नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी, राइट। कैसे बनी इक्वेशन, समझ में आया, कुछ नहीं चेंज किया मैंने, सेम ही तो है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर उसमें मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, फिर उसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। ये एफ है, ये आई है, ठीक है। फिर उसमें मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, 3 को, आई को, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अभी उसमें किसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 को, तो कितना हो गया, 24 हो गया। फिर उसमें मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, 5 को, तो कितना हो जाएगा, 120, राइट। समझ में आ रहा है, राइट। पहले इतने को मल्टीप्लाई किया, फिर इतने को मल्टीप्लाई किया, फिर इतने को किया, फिर इतने को किया, फिर इतने को किया, राइट, डन। तो 120 आंसर आ जाएगा। तो देखो कुछ सेम ही है, आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एन तक जाएंगे, ठीक है। आई एफ की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की मैंने, 1 से। देखो सम को अपन 0 से स्टार्ट करते थे, बिकॉज 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही रहेगा, बट ये जो फैक्टोरियल है उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 1 से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलत मत करके आना। 0 से स्टार्ट करोगे तो सब 0 हो जाएगा ना, इसलिए अपन 0 से नहीं कर रहे हैं,
फिर n को इनपुट लिया, अभी देखो मेन इक्वेशन अपनी ये है f इक्वल टू एफ इंटू आई, राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन सम इक्वल टू सम प्लस आई लिखते थे, ठीक है, इस बार थोड़ा अलग लिख दिया, ठीक है। और फिर ये तो सेम ही है सब, राइट, आई को बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट, आई को बढ़ाओगे तभी तो ये लूप चलेगी ना, आई को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, तो आई को बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगी वैसे अपन क्या कर देंगे, एफ को प्रिंट कर लेंगे, राइट। देखो जैसे ही अपन 5 पे पहुंच गए, जैसे मैं 5 पे पहुंच गया वैसे ही मैं लूप खत्म कर दूंगा ना, ये जो लूप चल रही थी, राइट, सीक्वेंस जो इटरेशन चल रहा था, रिपीटेशन, उसको खत्म कर देंगे, राइट। तो अपन किसको प्रिंट करेंगे, एफ को, राइट। तो ये अपना आउटपुट हो गया, ठीक है। इनपुट कहाँ है, ये रहा इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट हो गया। डन, समझ में आ रहा है। तो क्या पढ़ा आज अपने, फ्लो चार्ट्स ऑफ रिपीटेशन के बारे में, उसका बेसिक टेम्पलेट कैसा होता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, राइट, फिर कुछ इनपुट या प्रोसेस करते हैं, राइट, इनपुट या कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट। तो आई को 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर रीड करते हैं इनपुट को, राइट, एक और सेकंड, आई को 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, इनपुट करते हैं, राइट। तो इनपुट किसी भी नंबर को इनपुट करें, फिर क्या कर रहे हैं अपन, चेक कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो या तो आउटपुट कर लो या तो कोई प्रोसेस कर लो, और फिर अपन क्या कर देंगे, उसको अपडेट कर देंगे लूप को, और फिर वापस अपन इधर आ जाते हैं, राइट, ऐसा ही होता है, राइट। अगर कंडीशन सही है तो फिर कुछ अपन प्रोसेस करेंगे और फिर अपडेट कर देंगे। अपडेट करने का मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट, ये सब में करते ही अपन, राइट। फिर वापस इधर आ गए, और मान लो अगर कंडीशन गलत है तो फिर क्या कर लेंगे अपन, कुछ प्रोसेस करेंगे, मतलब कुछ आउटपुट करोगे, राइट, आउटपुट करेंगे कुछ, और फिर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, राइट। ऐसा टेम्पलेट था अपना, राइट। कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती तो कुछ आउटपुट करके अपन खत्म कर लेंगे लूप को, डन। तो ये बेसिक टेम्पलेट के बारे में अपन ने पढ़ा था। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क में आ सकता है आपका, ये जो फ्लो चार्ट ऑफ रिपीटेशन के बारे में समझा दो, राइट, उसका टेम्पलेट कैसा होता है, एक आधा एग्जाम्पल दे देना उसमें, ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात की अपन ने, x इक्वल टू एक्स प्लस 10, राइट, ये वाला, इसके बारे में बात की। फिर इसको अपन ने कहाँ देखा, सम इक्वल टू सम प्लस आई वाले में, राइट। ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही तो है, ध्यान से देखो तो, राइट। तो इसके बारे में पढ़ा अपन ने। फिर हेलो को 10 बार प्रिंट किया, राइट, 10 बार लूप चलाएंगे, फिर 1 to n किया, 1 to 10 किया, 1 to n किया, फिर ऑड नंबर सारे किए, ठीक है। इवन वाला आप होमवर्क में करके आना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके 3 मार्क में आ सकते हैं या 4 मार्क में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सबको करना। और फिर ये जो क्वेश्चन है ना नीचे वाले, ये आपके अच्छे क्वेश्चन है, ये 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकते हैं। और इसमें से ये फैक्टोरियल वाला तो पिछली बार आया था विंटर 2023 में, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, ये आ ही सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, सम करते जा रहे हैं या तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको ध्यान से पढ़ना। तो टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर और पढ़ते रहो, एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।